अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, कल 15 अगस्त आज़ादी का जश्न पूरे धूम के साथ पूरे मुल्क में मनाया गया। लेकिन कल 2-3 वीडियोज़ ऐसे आए हैं कि अगर उनमें से कोई एक वीडियो भी मुसलमानों से मुताल्लिक़ रहता तो अब तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल चुका होता, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे कहीं पर भी हो या किसी पार्टी की तरफ से हो। मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की जहर घोल दी गई होती और मुसलमानों को आतंकवाद, दहशतगर्द और ये सारी चीज़ें, अब तक इन सारी चीज़ों का इल्ज़ाम इनके सरों पर लग चुका होता। आपको मालूम है कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी मदरसे हैं उन तमाम मदरसों में बड़े शान और शौकत के साथ, जज्बे के साथ तिरंगा को फहराया जाता है। लेकिन वो 2-3 वीडियोज़ जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, उनमें से एक वीडियो आप हमारे साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक बीजेपी के मंत्री हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने पार्टी के झंडे को 15 अगस्त के दिन में फहराया, उसके बाद फिर ये जाकर के तिरंगा झंडा को फहराए। लेकिन ये बताइए कि कोई अगर इस तरह से किया होता तो फिर इसका क्या रिएक्शन होता। दूसरा वीडियो आप फिर से ये देख सकते हैं, ये भी एक पार्टी से मुताल्लिक़ है कि इन लोगों ने भी पार्टी के झंडे को फहराया, यहाँ तो तिरंगा फहराना भी इन लोगों ने गवारा नहीं किया। एक और वीडियो हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो बंगाल का है। यहाँ पर देखिए किस तरह से मुसलमानों की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये एक मंच है, इस मंच के ऊपर 3 लड़कों को इस तरह से तैयार किया गया है जिस तरह से वो आतंकवाद हो, और उनको मुसलमान का ड्रेस पहना करके मुसलमान दिखलाने की कोशिश की गई है। और फिर इसके ऊपर अटैक किया गया है इंडियन फोर्स के ज़रिए से, यानी कुछ लड़कों को इंडियन फोर्स बनाया गया है और वो जाकर के उन तीनों लड़कों को गिरफ़्तार किए हैं, अरेस्ट किए हैं। यानी ऐसा दर्शाया है जैसे वो तीनों आतंकवादी हों और इन लोगों ने इस तरह से की हो। ये लगता है कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हुआ था, यूँ लगता है मुसलमानों से आज़ाद हुआ था। इस वीडियो में यही चीज़ दर्शाया गया है। अगर यही इसके ख़िलाफ़ होता, कोई मुसलमान इस तरह का अपने मदरसे में प्रोग्राम कर रहा होता और वहाँ पर इसके अपोजिट वीडियो होती, तो फिर अब तक क्या क्या कैंपेन मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल चुका होता, वो हमसे और आपसे भी दूर नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आ रही हैं, लेकिन यहीं पर आपको हम एक चीज़ बताते चलें कि मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदरसों में भी कल तिरंगा फहराया गया है। ख़ास तौर से दारुल उलूम देवबंद, जिसके बारे में एक नफ़रती चिंटू ने अभी कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि हम वहाँ पर जल छिड़केंगे, वहाँ पर शिवलिंग है वगैरह। मौलाना अरशद मदनी साहब ने तिरंगा फहराने के बाद उस शिवलिंग के ताल्लुक़ से और उस मनचले व्यक्ति के बारे में क्या ज़बरदस्त उनको जवाब दिया है और ये कहा है अगर माई का दूध पिया है तुमने तो दारुल उलूम के अंदर शिवलिंग जाहिर करके दिखाओ। बहरहाल मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या कहा है, यहाँ से एक मरतबा सुन लीजिए। आवाज़ें दुनिया के अंदर उठती हैं कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर शिव जी का लिंग है। अरे पागल, अक्ल खरत से जुनून मजनून, तुम दारुल उलूम के बारे में तुम्हारे अंदर अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो दारुल उलूम की इस तारीख को तो जिंदा करके दिखाओ। क्या है दारुल उलूम? तुम क्या जानो दारुल उलूम किस चीज का नाम है? अब इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुसलमानों ने इस तरह से तिरंगा फहरा करके अपने देश से प्रेम और देश से मोहब्बत का सबूत दिया है और दिखाया है कि किस तरह से हम लोग देश से मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जो लोग मुसलमानों से हमेशा देश प्रेमी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, क्या अब उन लोगों को ये सारे वीडियोज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर देश प्रेमी बिल्कुल ही नहीं, देश से प्रेम बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और एक तरफ मुसलमान जहाँ पर देश प्रेम ही प्रेम है, कहीं पर भी मोहब्बत से खाली नहीं है। बहरहाल ये कुछ वीडियोस थे जिसका हमने सोचा कि इसमें हम वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पेश करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर के बताइए ऐसे इन वीडियोज़ के बारे में जो सोशल मीडिया पर कल से लेकर के आज तक वायरल हो रही हैं। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आगे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।